हेलो क्लास। आज हम अपने चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में आगे पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था एसिड्स के बारे में। एसिड्स क्या होते हैं? जो कि टेस्ट में खट्टे होते हैं उनको हम एसिड्स बोलते हैं। और बेसिस क्या होते हैं? जो टेस्ट में कड़वे होते हैं उनको हम बेसिस बोलते हैं। उनकी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वो किन किन चीजों में यूज किए जाते हैं, ये सब चीजें पढ़ी थी। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स कैसे कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, इन सब चीजों के बारे में। ओके। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाए। ऑल्सो उनके लिए भी साइंस एक इजी सब्जेक्ट बन जाए। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Indicators. It is not always possible to know the acidic or basic nature of substance by tasting them. देखिए इसमें क्या बता रहा है, क्योंकि ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि हम किसी चीज को टेस्ट करके बता पाए कि वो एसिडिक है या बेसिक है। ऑल्सो ये हार्मफुल भी हो सकता है हमारे लिए। हार्मफुल कैसे हो सकता है? जरूरी तो नहीं है ना जिस चीज को हम टेस्ट कर रहे हैं वो हमारे लिए अच्छी ही हो, है ना। तो इसीलिए किसी चीज को टेस्ट करके उसके बारे में जानना और जो है हमेशा ऐसा पॉसिबल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। टेस्टिंग अ सब्सटेंस इन लेबोरेटरी इज नॉट ऑल्सो एडवाइजेबल बिकॉज इट मे बी हार्मफुल। किसी भी चीज को टेस्ट करना लेबोरेटरी के अंदर तो बिल्कुल भी एडवाइज नहीं किया जाता, बिल्कुल भी नहीं कहा जाता, क्योंकि ये जो है हमें हानि पहुंचा सकता है। Thus, to test the chemical nature, acidic or basic nature of the substance, a special kind of substance called indicator is used. तो क्या हम क्या करते हैं, कोई भी केमिकल जो चीज होती है उसका केमिकल नेचर मतलब केमिस्ट्री का जो नेचर है उसका, वो एसिड है बेस है, उसको जानने के लिए हम एक स्पेशल एक अनोखे तरीके को इस्तेमाल करते हैं, एक अनोखे पदार्थ को इस्तेमाल करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर बोलते हैं। मतलब वो हमें इंडिकेट करके बताता है कि इसमें एसिड है या बेस है। ठीक है। एन इंडिकेटर चेंजेस इट्स कलर टू शो द नेचर ऑफ अ सब्सटेंस। इंडिकेटर करता क्या है? इंडिकेटर अपना रंग चेंज कर लेता है ये बताने के लिए कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। जिस भी सब्सटेंस को हम चेक करना चाहते हैं वो एसिडिक सब्सटेंस है या बेसिक सब्सटेंस है। इंडिकेटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब इंडिकेटर को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से पार्ट्स हैं वो हमारे। सबसे पहले है हमारे नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स that are obtained from naturally occurring substance are called natural indicators. जो substance जो है हमें धरती से मिलते हैं, नेचुरली धरती में पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स। और जिनसे हमें जो जिन्हें हम इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारा लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, हमारा जो हल्दी होता है, हमारा चाइना रोज है, और हमारी रेड कैबेज होती है, उसको भी हम इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं। दूसरे होते हैं हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स दैट आर मेड इन लेबोरेटरी आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। वो इंडिकेटर जिनको हमने बनाया है, हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके जिनको बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोलते हैं, जो कि मैन मेड होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन, मैं दोबारा से आपको इसको प्रोनाउंसिएशन बता देती हूँ। फिनोफ्थिलीन, ओके। और मिथाइल ऑरेंज, ये जो दोनों हैं ये हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। इनको हमने लेबोरेटरी में टेस्ट करके और जो है एक्सपेरिमेंट करके बनाया है। अब हम अपने नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमने ऊपर पढ़े हैं, लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज, इन सब के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, लिटमस ए नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस क्या होता है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। जो सबसे ज्यादा कॉमनली जो है धरती पर यूज किया जाता है वो कौन सा है?
वो है हमारा लिटमस। ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इंडिकेटर। लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन्स। lichen is a composite organism. It consists of fungi and algae living in symbiotic relationship. लिटमस क्या होता है? लिटमस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिचन से, लिचन के ट्री से। ठीक है, लिचन्स क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म है, कंपोजिट ऑर्गेनिज्म, मतलब आप ये कह सकते हो एक जो है मिली जुली जो कंपोजिट होता है, उसकी जो वो ऑर्गेनिज्म है जिसके थ्रू जो है हमें आप कह सकते हो लिटमस पाया जाता है। आप जो है इसमें देख पा रहे होगे, इसमें अलगी जो हमारा काई होता है, एल्गी और फंगी दोनों एक साथ रहते हैं, इसीलिए इसे कंपोजिट ऑर्गेनिज्म कहते हैं, क्योंकि इसमें दो तीन चीजें एक साथ रहती हैं। ठीक है, और वो रहते कैसे हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होती है? जहां पर एक जो जीव होता है वो दूसरे पर निर्भर होकर रहता है। ठीक है, उसे बोलते हैं हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। Litmus is available in the form of solution or paper strips of two colors, blue and red. Litmus जो होता है वो जो है सॉल्यूशन के फॉर्म में भी पाया जाता है और पेपर के फॉर्म में भी पाया जाता है। जो इसकी पेपर की हमें स्ट्रिप्स मिलती हैं वो ब्लू और रेड दो कलर में पाई जाती है। देखिए आप जो है जहां पर कर्सर घूम रहा है वहां पर आप देख पा रहे हैं रेड लिटमस पेपर है और ब्लू लिटमस पेपर है। ये दो तरीके के लिटमस पेपर हमें मिलते हैं और इसका सॉल्यूशन भी मिलता है। ठीक है, लिक्विड लिटमस एंड लिटमस पेपर आर यूज टू डिटेक्ट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सब्सटेंस। जो हमारा लिक्विड होता है, जो सॉल्यूशन हमें मिलता है लिटमस, वो भी हमारे पेपर भी, दोनों ही जो है चीजों का एसिडिक और बेसिक नेचर जानने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लिटमस गिव्स अ पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। जो लिटमस होता है वो क्या करता है? जब हमारा डिस्टिल्ड वाटर जो साफ बारिश वाला पानी होता है उसमें क्या करता है? पर्पल रंग देता है। ठीक है, इन एसिडिक सॉल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स इनटू रेड व्हाइल रेड लिटमस रिमेन्स रेड। अब देखिए इसमें हम जानेंगे कि जब जो है एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर को डाला जाएगा तो क्या होगा। जब हम किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रेड का जो लिटमस पेपर होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी रेड है। ठीक है, अब बात करते हैं रेड लिटमस पेपर की। रेड लिटमस पेपर टर्न इनटू ब्लू। जब रेड लिटमस पेपर को डाला जाता है बेसिक सॉल्यूशन में, रेड लिटमस पेपर टर्न्स इनटू ब्लू व्हेन डिप्ड इन बेसिक सॉल्यूशन। जब हम रेड को डालेंगे बेसिक सॉल्यूशन में तो वो ब्लू हो जाएगा, लेकिन ब्लू वाले पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसको हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। देखिए, जब ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो रेड हो जाता है, लेकिन रेड लिटमस पेपर पे कोई असर नहीं पड़ता। और रेड लिटमस पेपर को जब हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो ब्लू हो जाता है, लेकिन ब्लू वाले पे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, अब बात करते हैं हम हमारी एक्टिविटी की। एक्टिविटी जो है चीजों को डिटेक्ट करने के लिए हमारी एक नीचे एक्टिविटी दी हुई है, इसे हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। टू डिटेक्ट द इफेक्ट ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन ऑन लिटमस पेपर। ये जो है हम इसमें जानेंगे एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है लिटमस पेपर पर। क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड होगा हमें? ब्लू और रेड लिटमस पेपर, ड्रॉपर, डाइल्यूट लेमन जूस, डिटर्जेंट, शैम्पू, विनेगर, सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक्सेट्रा। ऐसी चीजें हमें इसमें रिक्वायर्ड होंगी। ओके, प्रोसीजर क्या है? Put a drop of dilute lemon juice on a strip of red litmus paper. हम क्या करेंगे? हम जो है एक जो है ड्रॉप डालेंगे लेमन जूस की, डाइल्यूट लेमन जूस। डाइल्यूट मैंने आपको बताया था जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है और जो है जो सब्सटेंस होता है, जैसे लेमन जूस अगर आप ले रहे हो तो एसिड की मात्रा कम होती है, उसको क्या बोलते हैं? डाइल्यूट बोलते हैं। डाइल्यूट लेमन जूस ऑन अ स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर। हमने क्या किया है?
रेड लिटमस पेपर के ऊपर लेमन जूस डाला है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ लिटमस पेपर एंड रिपीट द सेम ऑन ब्लू लिटमस पेपर। हम क्या करेंगे, हम इसको जो है इसका कलर देखेंगे कि क्या चेंज हो रहा है, और उसके बाद ऐसा ही हम ब्लू लिटमस पेपर के साथ भी करेंगे। इज देयर एनी चेंज इन कलर ऑफ द लिटमस पेपर? अब हमें ये जानना है कि क्या लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंज आया है। रिपीट द सेम एक्टिविटी फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है ये एक्टिविटी बार बार रिपीट करनी है और इसकी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी किसी एसिडिक सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो लेमन जूस क्या है हमारा, लेमन जूस है हमारा एसिडिक, ठीक है। तो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है डिटर्जेंट। हमने ऊपर पढ़ा था जो भी हमारे ये डिटर्जेंट होते हैं, सोप होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब बेसिक होते हैं। तो डिटर्जेंट से क्या होगा, ब्लू लिटमस पेपर जो है ब्लू ही रहेगा, लेकिन रेड वाला ब्लू हो जाएगा। शैम्पूज जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, विनेगर भी एसिडिक होता है। सॉल्ट और शुगर जो हैं उनसे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो जो है इसमें इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। रीजन बीइंग, सॉल्ट और शुगर जो है वो दोनों सॉल्ट की तरह होते हैं, वो दोनों जो है रिएक्ट नहीं करेंगे, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन होता है हमारा। ओके, ये हमारी ऑब्जर्वेशन होगी। अब हम नीचे की एक्टिविटी में देखते हैं। इन एक्टिविटी 1 द सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस पेपर। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया, ऊपर जो है सॉल्ट और शुगर दोनों में से कोई भी जो है कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा। सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड न्यूट्रल बिकॉज दे आर नाइदर एसिडिक और बेसिक इन नेचर। ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, जो कि जो है ना तो एसिड होते हैं ना ही बेस होते हैं, उन्हें हम क्या बुलाते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशंस बुलाते हैं। अब बात करते हैं हमारे दूसरे इंडिकेटर की। दूसरा हमारा इंडिकेटर है टर्मरिक, अनदर नेचुरल इंडिकेटर। ये भी हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक इज ऑल्सो यूज्ड एज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक को, हल्दी को भी हम जो है एक इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं। टर्मरिक इज ऑफ येलो कलर। सभी जानते हैं जो हमारी हल्दी होती है वो पीले रंग की होती है। इट टर्न्स इनटू इट टर्न्स इनटू रेड व्हेन डिप्ड इनटू बेसिक सॉल्यूशन। ये क्या करती है, जब भी जो है इसे बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो ये क्या हो जाती है, लाल हो जाती है। टर्मरिक डज नॉट चेंज इट्स कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। और हल्दी जो होती है वो कभी भी अगर उसे आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो वो अपना रंग चेंज नहीं करती। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है? अगर हल्दी पर सॉल्यूशन डालने से हल्दी लाल हो जाएगी तो इसका मतलब सॉल्यूशन बेसिक है। अगर हल्दी पर कोई इफेक्ट नहीं होता है तो सॉल्यूशन एसिडिक है, ठीक है। Have you ever noticed that a turmeric stain turns red when washed with a detergent? It is because detergents are basic in nature. आपने नोटिस भी किया होगा, जब कभी भी किसी व्हाइट शर्ट पे दाग लग जाता है हल्दी का, और मम्मा जब उस पे जो है उसे धोने की कोशिश करती हैं साबुन से या फिर डिटर्जेंट से, तो उसका जो रंग होता है हल्दी का वो लाल पड़ता जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो डिटर्जेंट होते हैं उनके अंदर बेस होते हैं और वो हल्दी के रंग को लाल कर देते हैं। रिपीट एक्टिविटी 1 with a turmeric paper and record your observation in a same table as in activity 1। अब आपको क्या करना है, आप लोग को जो मैंने एक्टिविटी ऊपर 1 करवाई थी उसे टर्मरिक के पेपर के साथ बनाना है। टर्मरिक का पेपर आप कैसे बना सकते हो? टर्मरिक का पेपर बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। टर्मरिक लेना है, एक पेपर पे जो है गीला करके उसको लगा देंगे और उसको स्ट्रिप्स में काट लेंगे तो आराम से आप टर्मरिक पेपर बना सकते हो। और यही एक्टिविटी की ऑब्जर्वेशन आपको
लिखनी होती है। You can use both the indicator to test the acidic and basic nature of different solution and tabularize your results as below. आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों जो हमारे इंडिकेटर हैं उनसे एसिड और बेसिक दोनों सॉल्यूशंस के बारे में जान सकते हैं और अपने रिजल्ट्स को जैसे नीचे टेबल फॉर्म में लिखा हुआ है ऐसे लिख सकते हैं। टेबुलाइज मतलब नीचे जो टेबल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपको बताया गया है लेमन जूस ब्लू, लिटमस टर्न्स रेड, इसमें जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, ये सब जो है इनका रिजल्ट लिखा हुआ है। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे चाइना रोज की। चाइना रोज ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है हमारा। चाइना रोज इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम चाइना रोज पेटल्स। चाइना रोज जो होता है वो भी एक अनदर, हम कह सकते हैं एक और हमारा नेचुरल इंडिकेटर है जो कि चाइना रोज के पेटल्स से, जो उसकी जो है पंखुड़ियां होती हैं उनसे निकाला जाता है। इन एन एसिडिक मीडियम इट एग्जिबिट्स डार्क पिंक मजेंटा कलर। अब देखिए, नेचुरली जो चाइना रोज का जो कलर होता है वो लाइट पिंक होता है। जहां पे ये कर्सर घूम रहा है वहां पर आप देख पा रहे हैं मिडिल वाला जो है हमारा टेस्ट ट्यूब है वो बिल्कुल लाइट पिंक कलर का है। लेकिन जब इसके अंदर हम कोई एसिड डालेंगे तो ये इतना डार्क कलर का, रेड जिसे कह सकते हैं मजेंटा कलर, वैसा कलर ले लेता है। ठीक है, वाइल इन अ बेसिक मीडियम इट एग्जिबिट ग्रीन कलर। लेकिन अगर हम इसके अंदर कोई बेसिक जो है डालते हैं, कोई बेस डालते हैं, तो ये पिंक से, लाइट पिंक से ग्रीन कलर का चेंज हो जाता है। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। यू कैन इजिली मेक चाइना रोज सोल्यूशन। आप आसानी से चाइना रोज का भी सोल्यूशन बना सकते हैं। कलेक्ट सम चाइना रोज पेटल्स एंड कीप देम इन अ बीकर। आप क्या कर सकते हैं, कुछ चाइना रोजेस को इकट्ठा कर सकते हैं, उनके जो पंखुड़ियां होती हैं पेटल्स उनको इकट्ठा कर सकते हैं और उन्हें बीकर के अंदर रख सकते हैं और उसमें आपको गर्म पानी डालना है एंड एड सम वार्म वाटर इनटू द बीकर। आपको क्या करना है, उसके ऊपर गर्म पानी डालना है। आफ्टर सम टाइम द वाटर बिकम्स कलर्ड। थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, जो पत्तियां होंगी, जो पंखुड़ियां होंगी वो अपना कलर छोड़ देंगी। नाउ यूज दिस सॉल्यूशन एज एन इंडिकेटर टू टेस्ट द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम जो ये हमारा सॉल्यूशन बना है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज का एसिडिक और बेसिक नेचर जानने के लिए। ठीक है, सम कॉमन सॉल्यूशन एग्जिबिट द फॉलोइंग रिजल्ट विथ चाइना रोज। अब देखिए, जैसे कि ऊपर हमें हल्दी के साथ और लिटमस के साथ बताया गया था, उसी तरीके से लेमन जूस एसिडिक है तो डार्क रेड कलर आएगा मजेंटा। विनेगर भी एसिडिक है तो डार्क कलर रेड आएगा। ठीक है, डिटर्जेंट जो है हमारा बेस होता है तो ग्रीन कलर आएगा। बेकिंग सोडा हमारा बेस होता है इसलिए ग्रीन कलर आएगा। और ऑरेंज जूस वो जो है हमारा एसिड होता है इसलिए डार्क रेड आएगा। ओके, अब बात करते हैं हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी, जो इंडिकेटर्स हम लैब में एक्सपेरिमेंट करके तैयार करते हैं उन इंडिकेटर्स को हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर मेड इन लेबोरेटरी। जो कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो होते हैं जो कि लेबोरेटरीज में, बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज में तैयार किए जाते हैं। Phenolphthalein and methyl orange are most commonly used synthetic indicators. Phenolphthalein और मिथाइल ऑरेंज ये दो ऐसे लेबोरेटरी में तैयार किए गए इंडिकेटर्स हैं जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक है, phenolphthalein is a colorless, it remains colorless in acidic solution but imparts pink color in basic solution. अब हम फिनोफ्थलीन के बारे में पढ़ रहे हैं। फिनोफ्थलीन जो होता है वो जनरली कलरलेस, जैसा पानी का रंग होता है इस तरीके का दिखता है, उसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, अगर इसके अंदर आप एसिडिक सॉल्यूशन डालते हैं तो ये जो है कलरलेस ही रहेगा, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसके अंदर बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं, कोई भी बेस डालेंगे, तो ये अपना कलर पिंक में चेंज कर देता है। ठीक है,
अब बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज हैज ओरिजिनली ऑरेंज कलर, जैसे कि इसका नाम हमें सजेस्ट करता है मिथाइल ऑरेंज, तो ये ऑरेंज कलर का ही होता है। जब जो है जनरल अगर आप इसे देखोगे किसी बीकर में लेके तो ये ऑरेंज कलर का आपको नजर आएगा। इट टर्न्स इनटू रेड इन एसिडिक मीडियम एंड येलो इन बेसिक मीडियम। जैसे ही आप इसके अंदर कोई भी एसिड सॉल्यूशन डालोगे तो ये क्या होगा, लाल बन जाएगा। और अगर आपने इसके अंदर बेसिक सॉल्यूशन डाला तो क्या होगा, ये येलो हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स, इन सभी चीजों के बारे में हमने जाना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। आप जो है मुझे कमेंट करके बताइए अगर आप किसी और भी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है आपको मेरी आगे आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें।